थी। फिर एक दिन अचानक एक दुष्ट इच्छाधारी नागिन उस रानी ने उसे पृथ्वी से बाहर भगा दिया था। यहाँ के हो। उसके बाद अचानक नागिन उन दोनों पर हमला कर देती है। अरे ये मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मुझे मांस खाना बहुत पसंद है पृथ्वी पर। उसके बाद नागिन उन दोनों परियों को बड़ी बेरहमी से मार डालती है और उस दिन से जब भी उस झील में कोई परी नहाने आती थी तो अरे कई दिनों से मेरे पड़ोस में रहने वाली विशाखा परी पिछले हफ्ते से दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो लगता है जरूर कुछ दूसरी तरफ लापता परियों के परिवार वाले उन्हें ढूंढ जाकर मदद मांगते हैं। तुम सब चिंता मत करो, मैं वो कहती है। सुनो, हमारे देश की परियां गायब होती जाते हैं। फिर उसी शाम जब मीना नाम की परी झील में नहाने जाती है, उसे झील के किनारे दफन कर देती है। अच्छा, तो कोई सुराग नहीं मिलता। मैं अभी जाकर रानी परी को ये सब बताता हूँ। रानी परी हैरान हो जाती है। अरे आखिर वो इच्छाधारी इनको पकड़ने जाऊंगी। फिर अगले दिन रानी परी झील में उतर की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर एक बड़ा सा मेरे जाल में पूरी तरह फंस गई है। अब तू मुझसे नहीं बच सकती। लेकिन तभी जादुई जाल नागिन को बिजली के झटके देने लगता है। परी देश के चौराहे पर ले जाती है। उसके बाद वो सभी परियों को आकर मार दो। हाँ हाँ, इस बेरहम नागिन को इसी तरह की मर गई रे। कोई बचाओ मुझे। और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जहरीला पानी शुरू कर सिंड्रेला को परेशान करने लगता है। जल्दी से सारी धूल साफ कर। अरे चुप, मेरा दिमाग मत खराब कर। चुपचाप मेरे माँ के मरने के बाद से ये घर जबरदस्ती मुझसे काम कर। दिन सिंड्रेला बाजार से घर की ओर लौट रही थी, तभी रास्ते में उला को बड़ा तरस आता है। फिर सिंड्रेला उन तीनों को खाना खिलाने है और जादुई डंडा प्रकट करके उन तीनों लड़कियों की पिटाई। अरे एप्पल घर, तुम ये क्या कर रहे हो? ये बेचारी तीनों भूखी है। के किसी भी भिखारी को यहाँ लेकर आई तो मैं तेरा भी बुरा हाल करूँ। रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देख एप्पल घर, जिस वजह से बेचारी सिंड्रेला को भूखे रहना पड़ता था, दी हुई थी। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। ये सुनते ही सिंड्रेला के होश उड़ जाते हैं। अरे सिंड्रेला की बच्ची, तू मुझे मत सिखा के अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो खामोश है, वरना इस फिर उस दिन से वो एप्पल घर बस बहुत हो गया। ये एप्पल घर तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक परी के पास जाती है। सिंड्रेला ने अपनी माँ से सुना था, तुम्हें पहले मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। सामने पहुँच जाती है। देख, मैं परी को साथ लेकर आई। शक्तियाँ हैं, मैं ऐसी मामूली परियों से नहीं डरता। ठहर देता है, लेकिन तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एप्पल लग रही है। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से वह काम किया तो ये कौवा तुझे नोच कर खा जाएगा। उस को परेशान नहीं करूँगा। इस तरह जादू कौवे के ठीक हो जाता है और सिंड्रेला हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती थी। फिर एक दिन अचानक एक दुष्ट इच्छाधारी नागिन उस रानी ने उसे पृथ्वी से बाहर भगा दिया था। यहाँ के हो। उसके बाद अचानक नागिन उन दोनों पर हमला कर देती है। अरे ये मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मुझे मांस खाना बहुत पसंद है पृथ्वी पर। उसके बाद नागिन उन दोनों परियों को बड़ी बेरहमी से मार डालती है और उस दिन से जब भी उस झील में कोई परी नहाने आती थी तो अरे कई दिनों से मेरे पड़ोस में रहने वाली विशाखा परी पिछले हफ्ते से दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो लगता है जरूर कुछ दूसरी तरफ लापता परियों के परिवार वाले उन्हें ढूंढ जाकर मदद मांगते हैं। तुम सब चिंता मत करो, मैं वो कहती है। सुनो, हमारे देश की परियां गायब होती जाते हैं। फिर उसी शाम जब मीना नाम की परी झील में नहाने जाती है, उसे झील के किनारे दफन कर देती है। अच्छा, तो कोई सुराग नहीं मिलता। मैं अभी जाकर रानी परी को ये सब बताता हूँ। रानी परी हैरान हो जाती है। अरे आखिर वो इच्छाधारी इनको पकड़ने जाऊंगी। फिर अगले दिन रानी परी झील में उतर की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर एक बड़ा सा मेरे जाल में पूरी तरह फंस गई है। अब तू मुझसे नहीं बच सकती। लेकिन तभी जादुई जाल नागिन को बिजली के झटके देने लगता है। परी देश के चौराहे पर ले जाती है। उसके बाद वो सभी परियों को आकर मार दो।
हाँ हाँ, इस बेरहम नागिन को इसी तरह की मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जहरीलानी शुरू कर सिंड्रेला को परेशान करने लगता है। हेसल जल्दी से सारी धूल साफ कर। अरे चुप, देव मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप मेरे। माँ के मरने के बाद से ये घर जबरदस्ती मुझसे काम कर। दिन सिंड्रेला बाजार से घर की ओर लौट रही थी, तभी रास्ते में उला को बड़ा तरस आता है। फिर सिंड्रेला उन तीनों को खाना खिलाने है और जादुई डंडा प्रकट करके उन तीनों लड़कियों की पिटाई। अरे एप्पल घर, तुम ये क्या कर रहे हो? ये बेचारी तीनों भूखी है। सड़क के किसी भी भिखारी को यहाँ लेकर आई तो मैं तेरा भी बुरा हाल करूँ। रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देख एप्पल घर, जिस वजह से बेचारी सिंड्रेला को भूखे रहना पड़ता था, दी हुई थी। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। ये सुनते ही सिंड्रेला के होश उड़ जाते हैं। अरे सिंड्रेला की बच्ची, तू मुझे मत सिखा के अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो खामोश है, वरना इस लड़की। फिर उस दिन से वो एप्पल घर बस बहुत हो गया, ये एप्पल घर तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही। एक परी के पास जाती है। सिंड्रेला ने अपनी माँ से सुना था, तुम्हें पहले मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। सामने पहुँच जाती है। देख, मैं परी को साथ लेकर आई। शक्तियाँ है, मैं ऐसी मामूली परियों से नहीं डरता। ठहर कर देता है, लेकिन तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एप्पल लग रही है। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से वह काम किया तो ये कौवा तुझे नोच कर खा जाएगा। उसको परेशान नहीं करूँगा। इस तरह जादू कौवे के ठीक हो जाता है और सिंड्रेला हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती।